हाय दोस्तों, मैं आपका अपना वरुण वर्मा। आज आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे इंसान से आपको आज मिलवाऊंगा। जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे जितने भी चैनल्स पे वीडियो डलती है सब वेरिफिकेशन करने के बाद ही डलती है। बट आजकल जो सिस्टम चल रहा है यूट्यूब का और जगह जगह, तो मैं आज एक ऐसे इंसान से मिलने लाया हूँ जो कि बहुत बॉटम से स्टार्ट जिन्होंने अपनी कंपनी की और आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। इनके अपने बहुत से कॉल सेंटर्स और बहुत सा अपना प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूँ मिस्टर अमित जी से। अमित जी कैसे हैं आप? बढ़िया सर, और सब ठीक है सर? एकदम बढ़िया सर। तो अमित जी ने एक शुरुआत बहुत बॉटम से करी है दोस्तों। आप शायद इन्हें नहीं जानते होंगे, पर अब धीरे धीरे आप जानोगे समझोगे कि ये बहुत बड़े किसी टाइम पे मोटिवेशन स्पीकर भी रहे हैं। तो अमित जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आजकल का जो यूथ है वो सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस है कि चाय के लिए, एक चाय की फ्रेंचाइजी के लिए, ठेलों के लिए 40-40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। वो कहाँ तक सही है? देखिए, अगर बिजनेस पर्पस बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट करना कोई गलत नहीं है। हम्म। दूसरी चीज ये है कि आप किस प्रोडक्ट को लेकर उसको आप मतलब चाय के लिए 40 लाख लगा रहे हैं? हाँ, चाय के लिए बात कर रहा हूँ। हाँ। कि वो सिर्फ फोकस उसको कर रहा है कि जो आज के डेट में दौर चल रहा है। सब लोगों ने देखे कि एक एमबीए चाय वाला है, जो भी आज के डेट में आ रहा है, सुट्टा बार आ रहा है, चुस्की आ रहा है, वो दौर देख रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पे फ्लो किसका कर रहा है। तो उस वजह से लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। हर आदमी ये चाहता है कि जो चीज चलती रहे उसको मैं पकड़ लूं और उसके सहारे चले जाऊं। स्टार्टअप जो है मेन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चाय का धंधा क्या कहते हो आप? क्या कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, बिजनेस कोई भी गलत नहीं होता है। बिजनेस, हर बिजनेस राइट है। हमें देखना है कि हम बिजनेस जो कर रहे हैं उसका नेक्स्ट पोटेंशियल होगा क्या, आगे जनरेशन में इसका बेनिफिट क्या है। तो चाय का क्या बेनिफिट आने वाला है? देखिए, चाय का अगर बेनिफिट की बात की जाए तो सबसे पहले हम घर में चाय अवॉइड करते हैं कि हम नहीं पीना करते हैं, नहीं पीना चाहिए। घर में माता बहनों को बताते हैं कि इससे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। लेकिन उसी चाय को बिजनेस करना और लोगों को देना, जो हम घर में गाइड करते हैं कि नहीं पीना है, लोगों को पिला रहे हैं, बिजनेस पॉलिसी नहीं है। एक बिजनेस पॉलिसी नहीं है। हाँ, एक आध टाइम तो चाय फिर भी चलती है, लेकिन चलती है, रेगुलरिटी पे नहीं चलती है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो सोशल मीडिया पे आजकल बहुत ज्यादा बिजनेस को लेके फेक चल रहे हैं और इतनी मोटिवेशन चल रही है कि हर कोई दूसरा इंसान मोटिवेशन स्पीकर बना हुआ है। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मोटिवेशन मोटिवेट करना ठीक है और मोटिवेशन स्पीकर भी होना ठीक है। लेकिन कुछ गलत तरफ नहीं मोटिवेशन हो रहा। कोई कह रहा है चाय बेचो, कोई कह रहा है कुछ बेचो, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ये क्या मोटिवेशन है? मतलब पढ़ाई लिखाई करने के बाद, बीटेक एमटेक ये सब करने के बाद बंदे गोलगप्पे चाय बेच रहे हैं, क्या डिग्री का क्या वैल्यू रहेगी? अब देखिए, क्यों कर रहे हैं फिर डिग्री? अब होता क्या है कि हम जिस चीज को ज्यादा कहने का मतलब ये है कि अगर बंदे को गोलगप्पे बेचने हैं या अगर बंदे को चाय बेचनी है, तो वो क्यों बीटेक कर रहा है, क्यों एमटेक कर रहा है, क्यों वो टेक्निकल में घुस रहा है? यार, गोलगप्पे में उसको कौन सा मशीन ठीक करनी है? बिल्कुल राइट। क्या मतलब बन रहा है? अब हो क्या रहा है कि जितने भी यूथ है हमारे देश के, वो सब ऑन टाइम अगर वो देखा जाए तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े पड़े हैं। वो भाई यूट्यूब के माध्यम से, भाई फेसबुक, हमेशा उस चीज पे रहते हैं। तो उनको वो दौर लग रहा है कि इस चीज पे जो चल रहा है बिजनेस वो सक्सेस है, अब हम इसी को कर लेते हैं। उसको अपना नहीं है कुछ वैल्यू, वो ये देख रहे हैं कि इस चीज पे जो हम कर रहे हैं ये राइट है और इसकी पब्लिसिटी ज्यादा है, और वो भी यही दिखाना चाह रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि मतलब अगर आपने बीटेक करी है, अगर आपने यार डिप्लोमा लिया है, अगर आपने एमबीए की है, तो कुछ टेक्निकल आपके हाथ में जनरेटेड है, उसको आप उसी फील्ड में यूज करो ना। अगर आज आप एक बीटेक पर्सन हो और आप चाय बेच रहे हो, अगर आप बीटेक हो और आप गोलगप्पे बेच रहे हो, तो क्या मतलब बनता है आपका इतना टेक्निकली घुस के किसी चीज की पढ़ाई करने का? आपने बीटेक में मशीनरी के बारे में पढ़ा है, सारी चीजों के बारे में पढ़ा है, तो आपका क्या मतलब बनता है कि आप एक ठेला लगा के बैठे हो या आप कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जो कि उस फील्ड से रिलेट ही नहीं करता? तो आप 10वीं 12वीं करके भी कर सकते हो। अच्छा, तो ये अमित जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, तो अगर मान लो हमें कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो तो हम कैसे ब्रांडिंग को बनाएं? कोई प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है और उसकी ब्रांडिंग करना है तो सबसे पहले वैल्यू होना चाहिए कि आप खुद में एक ब्रांड है, आपकी खुद की वैल्यू है। और आपने जो वैल्यू बनाई है, स्टार्टअप जो किया है एजुकेशन से किया है। एजुकेशन करने के बाद आपकी फैमिली में रेपुटेशन होगा, फैमिली में रेपुटेशन के बाद आपके पास जो रिलेटिव्स होंगे उनके पास रेपुटेशन होगा, आपके विलेज जहां रहते हैं आसपास कल्चर में आपके जो भी लोग हैं, 10 लोग जुड़े पड़े, उसके अंदर आपकी एक पावर होगी उससे बात करने की। तो तब जाकर अगर आप कुछ भी लॉन्च करते हो तो वो आपके एक ब्रांड हो जाता है, कि उनकी वैल्यू करते हैं वो चीज कि उन्होंने अगर ये डाला है कुछ अच्छा चीज डाला होगा, और उनकी जो ब्रांडिंग है वो आपको ज्यादा सक्सेस होगा। सबसे पहले खुद की ब्रांडिंग करो कि हम क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हम क्या कर सकते हैं,
लोगों को क्या बेनिफिट्स हम दे सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। तो सोशल मीडिया पे भी तो सब यही कर रहे हैं, खुद की ब्रांड नहीं कर रहे हैं, प्रोडक्ट में दम होता ही नहीं है। प्रोडक्ट में जान नहीं है, तो फिर फायदा क्या है उसका? वो तो ब्रांड बन गया, लेकिन उसका प्रोडक्ट में कोई जान नहीं है, तो वो क्या ब्रांडिंग कर रहा है? अभी जैसे आपने डिस्कस किया कि लोग बीटेक करके पानी पूरी का बिजनेस कर रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, मैं कंपाउंडरी करके ऑपरेशन कर लूंगा, होगा नहीं? सक्सेस ही नहीं, उल्टा हो जाएगा। तो जो बीटेक किया हुआ है वो पानी पूरी का टेस्ट कहां से दे पाएगा? टेस्ट वही देगा जैसे आप करके आए हैं मास्टर। हाँ, राइट। यहाँ रीजन ये चीज को पकड़ना जरूरी है। ये बात आपने सही कही। लोग ये चीज को पकड़ नहीं रहे। उन्होंने कहा कि उन्होंने लगाया है अच्छे से, ठेली लगाया, रेडी लगाया, अनुकी चमक दमक अच्छी है, ये तो शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं। तो किया मशीनें और कंस्ट्रक्शन ठीक करने का, और वो बना रहा है गोलगप्पे का पानी, तो कैसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा, उसकी टेस्ट वो कहां से लाके देगा? सही बात। जहां तक टेस्ट पे काम किया, टेस्ट एक हवस है। हाँ। अगर आप उस हवस पे काम कर रहे हो तभी आपका टेस्ट जेन्युइन है। आप आए हो इंजीनियर बन के, कंस्ट्रक्शन का इंजीनियर हो, यहाँ बेच रहे हो पानी पूरी, 4 लोग आपको 14 दिन के बाद गाली दे रहे हैं। सही बात है, वो चीज, वो टेस्ट और वो मजा आ ही नहीं सकता। अच्छा, आपने ये कहा था, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ जी, बहुत से लोग छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, टूट जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप को एम्बेरस समझने लगते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे कि वो कैसे उठेंगे दोबारा, रिकवरी कैसे करें? रिकवरी की बात करते हैं, जैसे कि देखा जाए कि अपने इंडिया के अंदर हर आदमी के पास एक स्टार्टअप करने की ब्रेन में पावर होता है कि कुछ ना कुछ नया करे। वो बैक हो जाता है वहां से, 2 चीज, या तो उसको सही जगह नहीं मिला है, सही प्लेटफॉर्म नहीं है, और सही प्रोडक्ट नहीं है। दूसरी चीज, अगर प्रोडक्ट उसका गिर जाता है तो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्ट्रांग होगा तो बिजनेस रन कर जाएगा, क्योंकि उसके माइंड स्ट्रांग है। उसका माइंड ये कहता है कि बिजनेस चलाना है, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली से या किसी फाइनेंशियल सिचुएशन से वो गिर जा रहा है, इसलिए बिजनेस सक्सेस नहीं है। अच्छा, इसलिए बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ, फाइनेंशियल नहीं। अब मेरी बात की जाए, मैं एक बिजनेस करता हूँ, मेरी फैमिली स्ट्रांग है, मेरे फादर कभी पूछते नहीं है कि क्या कर रहे हो, वो कभी पूछते नहीं कि क्या कर रहे हो, कितना पता है कि आप जो कर रहे हो वो बेस्ट करो। उनको पता है कि वो एक ना एक दिन करेगा। तो मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे पूछने वाला नहीं। आप एक सेमिनार में गए थे जहां आपने वो एक नेगेटिव वाला पोर्शन किया था, वो क्या था मैं जानना चाहूंगा, पूरा क्या था वो? अब नेगेटिव क्या इंसिडेंट था वो? अब वो इंसिडेंट ये था कि आज से 25 साल 30 साल पहले जब हम शादी विवाह करते थे, कोई फंक्शन करते थे, एक कोडैक का कैमरा लेके आते थे, 95 पे उसमें रोल डालते थे और उसको खींचते थे। पहले सारे नेगेटिव होते थे, जब उसका आप धुलाई करवाते थे, साफ करवा के लाते थे, तब लगता था कि ये सारे फोटो देखो कैसे चमक रहे हैं। तो नेगेटिव पर्सन जो है ना, पहले अपने आप को धुलाई करना चाहिए, तभी वो साफ होगा। अगर नेगेटिव को छोड़ दिया जाए तो वो उसी स्टिकर के अंदर चिपक जाएगा और खत्म हो जाएगी। इसलिए नेगेटिव पर्सन को कभी नेगेटिव लेना से उसको धुलाई के लिए भी कहीं जाना चाहिए। मतलब धुलाई के लिए किसी ना किसी मोटिवेशन, किसी सेक्टर में जाना चाहिए जिससे कि वो पॉजिटिव हो सके। लेकिन देखो दोस्तों, अंधविश्वासी में वीडियो देख के, चीजों को देख के डिसीजन जो आप लोग ले लेते हो ना, वो बहुत गलत है यार। आपको कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आपको पछतावा हो। और जो आप टेक्निकल कर रहे हो, जिस फील्ड में आप टेक्निकल कर रहे हो, आप प्लीज उसी को कैरी आउट करो, उसी में आगे बढ़ो, क्योंकि उसमें आप बेस्ट हो। और अगर आप बेस्ट नहीं थे तो जब आपने पढ़ाई करी तो आप उसमें बेस्ट बने, जिसकी वजह से आपको गवर्नमेंट ने या आपके किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ने आपको डिग्री दी। तो मैं चाहूंगा उसी डिग्री के सहारे आप आगे काम करो। वो फील्ड चेंज करके जो काम होता है ना, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। तो अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब जो ये सोशल मार्केटिंग हो रही है, जिसमें कि अंधभक्त बहुत हो रहे हैं, मतलब कि कोई कुछ भी आके बोल रहा है, कोई मोटिवेट कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, ये कहां तक सही समझते हो आप? अब इसका जो दौर चल रहा है कि आप 200-400 रुपए के माइक ले लीजिए, आप एक रिपोर्टर बन गए। जर आपको भी पता नहीं है रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, कहां से आपको पढ़ाई किया जाएगा, जर पता नहीं है, लेकिन लोगों को सबसे माइंड मारा है कि फलाने ने 2 सब्सक्राइबर पा लिया। इसके तो व्यूज बहुत हैं। अब ये हमें भी करना है। हमने भी उठाया, लग गए अपनी। लेकिन वो नहीं होगा जब तक आप उस फील्ड के मास्टर नहीं हो, तब तक आपको नहीं होगा। आप कॉपीराइट कर रहे हो, कॉपीराइट भी 10 कॉपीराइट मारोगे ना तो कहीं ना कहीं वो डल हो जाएगा। आप खुद का अपना नहीं है। सही बात। आप किसी की कॉपी करते करते जाओगे, एक दिन उसकी कॉपी कुछ और हो जाएगी और आप कहीं और रह जाओगे। आप कहीं और रह जाओगे। तो दोस्तों, ये भी बात ठीक है। ओवरऑल जो मोटिव है वो यही है कि आप लोग उस फील्ड में काम करें जिस फील्ड में आपको वो आपकी एक्सपीरियंस अच्छा हो, आपका वर्किंग अच्छा हो। अच्छा अमित जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई अगर हम प्रोडक्ट मान लो कोई लॉन्च करता है कोई नया, तो उसकी मार्केटिंग किस तरीके से करनी चाहिए? सोशल मार्केटिंग तो करेगा ही बंदा, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पे डालेगा, उसके अलावा ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए? देखिए, ऑफलाइन का सबसे बड़ी पावर है कि आपके अंदर से आवाज होनी चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट दमदार है। आपको खुद लगना चाहिए कि मैं अगर ऑन द स्पॉट ट्रैफिक या सिग्नल पे रोक के इसको बेचूं और स्पॉट ऑन कोई ले रहा है
तो वो आपके प्रोडक्ट में जान होनी चाहिए। प्रोडक्ट में जान, वो अगर आपका प्रोडक्ट ब्रांडेड है ना और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है ना, तो आपको 4 दिन के बाद आपके ऑफिस में आएंगे फोन, आपको बेचना नहीं पड़ेगा। आज से 10 साल पहले 15 साल पहले कैंट आर को नहीं जानते थे लोग, आज घर घर में मिलता है। रीजन है उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कामयाबी रखी, वो सारी चीज वहां से सक्सेस हुई। हाँ, क्वालिटी भी मेंटेन, क्वालिटी आप मेंटेन कीजिए। तो आप आजकल के यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस? देखो आजकल के यूथ को मैं ही एक ही एडवाइस दूंगा कि शिक्षा सबसे पहले जरूरी है, एजुकेशन जरूरी है। आप जितने एजुकेटेड रहोगे ना उतना वेल मैनेज होगा आपका। अब जितना कम रहोगे, ये दुनिया डेवलप करती जा रही है। नोकिया फोन से आज कई गुना हम लोग आगे भाग चुके हैं, कीपैड हट चुका है, जमाना खत्म हो गया है, आज डेवलप कर चुके हैं। तो हम भी एजुकेशन के माध्यम से खुद को रीजनरेट करें, एक ही चीज को लेके रहेंगे वो हमारा सक्सेस नहीं है। हाँ, तो दोस्तों मैं अमित भाई जैसे लोगों को आपके साथ लाता रहूंगा, जिनको आपने देखा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, लेकिन उनके थ्रू जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वो बिल्कुल बॉटम से मिलेगा। और आप यार, उनका कहना सही है कि एजुकेशन जो है वो एक बहुत बड़ा मैटर करती है। आपको एजुकेशन को छोड़ना नहीं है, एजुकेशन को पूरे तौर पे फॉलो करना है, क्योंकि जो आप पढ़ाई करते हो, जो आप पढ़ते हो, वही आपको फ्यूचर में हमेशा काम आती है। तो एजुकेशन से हमेशा रिलेट रहना है और काम वही करना है जिस फील्ड में आप माहिर हो, आपको एक्सपीरियंस है, जिसमें आपने पढ़ाई करी है, उसी में आगे बढ़ना है। ऐसे ही मैं आपके शोज लाता रहूंगा। थैंक यू।